बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, एक ही माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया। पेट्रोल की कीमत इस वक्त 235 रुपये फ़ी लीटर है, जो कि आम आदमी की पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है। आप सड़कों का हाल अगर देखें तो सड़कों पे निस्बतन गाड़ियाँ कम हैं, अब वो रश नज़र नहीं आता जो आज से पहले हुआ करता था। यानी आज से कुछ 2-3 माह पहले अगर हम देखते तो यही रोड जो थे वो घचाघच भरे होते थे। अब कार का इस्तेमाल आम बंदे ने जो है वो कम कर दिया है। साहिब हैसियत जो लोग हैं, साहिब हैसियत जो लोग हैं वो कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो भी महदूद वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए। अगर उन्होंने डेली ऑफिस आना है तो कार का इस्तेमाल कम करके मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है। कार पे आप सोचते हैं कि अपनी फैमिली के साथ कहीं जाएं, या फिर सड़कों पे ज़्यादातर सरकारी गाड़ियां नज़र आती हैं, या कोई बिजनेसमैन जो है जिन्होंने गाड़ी में सफ़र करना है वो नज़र आते हैं। ज़्यादा अगर हम देखें तादाद तो मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो रोड पे ज़्यादा हैं। इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी कि ये रोड है, तकरीबन आप देखें ये रोड घचाघच भरा हुआ करते थे। ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा था। ट्रैफिक ऐसा नहीं है कि लोड नहीं है, लेकिन निस्बतन 2-3 माह से पहले की निस्बत कम हो गया लोड। कारों का लोड कम हो गया है। जो लोग अब अपने अखराजात को महदूद करना चाह रहे हैं, अपने बजट को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाह रहे हैं, उन्होंने गाड़ियों को अब अपने घरों में बंद कर दिया है। अब या तो वो लोकल कन्वेंस इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 235 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल जो है वो आवाम की पॉकेट के ऊपर अच्छा खासा बोझ है। जिस बंदे की आमदन 30 से 35 हज़ार रुपया है वो मोटरसाइकिल को भी अफोर्ड नहीं कर रहा, वो साइकिल की तरफ रजू कर रहा है। और जिस बंदे की आमदनी 1-1.5 लाख रुपया, उसने अपने घर के बजट को भी मैनेज करना है, बिजली के बिलों को, गैस के बिलों को, अपने घर की मेंटेनेंस को, अपने किचन को मेंटेन करते हुए अब वो अपनी कार को जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। शायद यही एक वजह है कि लोगों ने सड़कों पे अब कारों को कम निकालना शुरू कर दिया है, कम उसके ऊपर सफ़र होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और मोटरसाइकिल का रुझान है वो भी ज़्यादा है। आज मैं लोगों से बात करूंगी और हम ये जानेंगे कि कितना बोझ पड़ा है आम आदमी के ऊपर 250 रुपये लीटर तक पेट्रोल जाने की वजह से। आगे अभी ये भी पेशन गोई की जा रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा, तो इस इजाफे से आम आदमी कितना परेशान हुआ है। आम आदमी तो परेशान हुआ ही हुआ, अब जो मिडिल क्लास तबका था, या जिनको हम ये कह सकते थे कि जो जिनकी सैलरी अच्छी थी वो इस पोजीशन में थे कि वो एक गाड़ी अफोर्ड कर सकें, अब उनके ऊपर भी ये बोझ दिखाई दे रहा है। लोगों से जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जो हुए हैं इससे कितना अफेक्टिव हुई है आवाम, और अब क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा भैया, क्या कहेंगे, रोड पे जो है वो अब गाड़ी कम नज़र आ रही है। 2-3 माह पहले जो इन्हीं रोडों में हम रश देखते थे अब कम है, आपको लगता है कि वाकई कम हुआ है? आप यकीन करें, हम वहाँ सामने खड़े बहस कर रहे थे, हमारी बहस यही हो रही थी। वो कह रहा था बाइक तुम निकालो, मैं कह रहा था नहीं तुम निकालो। हमने जाना है एक दोस्त के साथ, हमेशा मुझे ही निकालनी पड़ती है। कंगला मेरे साथ जुड़ गया है, जिसकी वजह से मुझे हमेशा बाइक निकालनी पड़ती है। ना कभी इसने पेट्रोल डलवाया ना कुछ और, इसकी वजह से हमेशा मुझे बाइक निकालनी पड़ती है। तो मैं इसको ये कहना चाहूँगा, आप भी इसको मशवरा देंगे, बारी बारी करके निकाल लिया करो। नहीं, आप तो वैसे होना ये चाहिए, बारी बारी दोस्तों के ऊपर बोझ भी ना डालें। होना ऐसा चाहिए कि एक दिन अगर आप बाइक लेके गए तो दूसरे दिन उनको लेके जानी चाहिए। ये पेट्रोल ही डलवाता, मतलब नहीं डलवाता, अब्दुल्ला कौन नहीं डलवाता बता। मतलब अगर इसने मेरे साथ जाना है तो उसने कहना कि यार ये पैसे इक्वली डिवाइड होंगे, ये इस तरह होगा। अब मैं अपनी बाइक निकालता हूँ तो ये उसमें कहता है कि नहीं मैंने कोई पैसे नहीं देने, और जब ये बाइक निकालता है तो इक्वली डिवाइड हो। ये जुल्म है। एक दफ़ा में ये पेट्रोल डलवाएं, फिर एक दफ़ा में। तो मैं भी यही कह रहा हूँ ना, ये तो भी इंटरव्यू कैमरे के आगे अभी झूठ बोली जा रहा है। आगे सच बात ये, हमेशा बाइक मैं निकालता हूँ, सूफी से पूछ लें हमेशा। चलें, अब अपनी लड़ाई को ख़त्म करके मुझे ये बताइए, एक अच्छी बात है, कफ़ायत शारी भी तो करनी चाहिए ना। पेट्रोल महंगा हो गया, ये इस वजह से लड़ाई है? जी बिल्कुल। पहले एक टाइम था कि 300 में मेरे ख्याल से 5 लीटर आता था, मतलब 60 रुपये या 65 रुपये लीटर चल रहा था तब। तो अब मज़ीद 234 रुपये लीटर हो गए, तो एक अजाब ही आ गया। मतलब रिसेंट मेरे ख्याल से कल का दिन है, और शहबाज शरीफ ने पोस्ट की थी कि हमारा जो पेट्रोल है वो बाकी ममालिकों से जो है वो काफ़ी अभी कम है।
मान लेते हैं बात, लेकिन 250 पे जाना है। बिल्कुल 250 में बिल्कुल ज़्यादा भी जाएगा, अभी ज़्यादा भी जाएगा। मैंने कहा 270 की आवाज़ है। इस चीज़ में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना कि दूसरे मुल्कों से ज़्यादा है, तो यहाँ पे तनख्वाह भी तो 17,000 रुपये है, तो वो कैसे एक मजदूर बंदा अपने मैनेज कैसे होगा? मैनेज कैसे होगा? यही सबसे बड़ा मसला है, मैनेज कैसे होगा? पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हर चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल जैसे ही महंगा हो रहा है, डॉलर भी महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी कर रहे हैं ये। अच्छा भैया ये बताओ कि रोड पे रश कम है, कार नज़र नहीं आ रही, आपको लगता है कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से है? जी बिल्कुल उन्हीं की वजह से है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कार वालों से ज़्यादा बाइक वालों को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि निचला तबका ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इससे। तो लेकिन फिर भी गाड़ियों वाले भी, जैसे कि देखा जाए, जैसे ही पता लगता है पेट्रोल महंगा हो रहा है, वो हक होता है कि बाइकों वालों को वो पेट्रोल लगाएं, लेकिन गाड़ियों वाले लाइनों में लग के वो मतलब इस तरह हर किसी को मेरा सवाल आपसे ये है, मोटरसाइकिल वाला साइकिल पे आने की कोशिश कर रहा है, इस साइकिल पे तो नहीं मोटरसाइकिल वाला आ सकता, क्योंकि ना वो खुराकें नहीं है, ना वो गोडे रहे हैं, सीधी साफ जो बात है। तो अब वो मोटरसाइकिल पे रहेंगे, वो पुराने बाबे थे हमारे जो साइकिलों पे थे, या वो हमारे आपको नहीं लगता कि अगर साइकिल पे आ जाएं तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी, वेट रिड्यूस भी होगा? ये मसला ये है कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जट होते हैं सिद्धू, तो हमारे जैसे बंदे बाइक चला सकते हैं, मम्मी डैडी लोग बाइक ही नहीं चला सकते और साइकिल नहीं चला सकते, सॉरी हमारे जैसे साइकिल चला सकते हैं, ये लोग साइकिल नहीं चला सकते, तो ये मसला है। अच्छा आप तो इसका मतलब है डायरेक्ट लाहौरियों को जो है ना वो आप कह रहे हैं कि ये मम्मी डैडी बच्चे हैं, ये साइकिल नहीं चला सकते? बात लाहौरियों की नहीं है, बात होती है कि जिंद जान की। अब इन्होंने, अब वो देखे ना, ये मोटा मेरे साथ खड़ा इंटरव्यू दे रहा था, इसने सुबह भी बर्गर खाना है, शाम को भी बर्गर खाना है, इसने कहाँ साइकिलें चलानी है? और जो देसी घी खाए हुए होंगे फिर ही हमारी तरह साइकिलें वगैरह चलाएंगे, वैसे नहीं चला सकते साइकिल। ऑल ओवर क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि महंगाई, जिस तरह एक महंगाई का तूफान बरपा हो गया है, तो अब क्या बनेगा, किस तरह आवाम सर्वाइव करेगी? एकदम सीधी साफ बात है, अभी तक तो मैं कर रहा था मजाक, ये एक आता है दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देता है, दूसरा आता है तीसरे पे इल्ज़ाम लगा देता है। अब कई लोग अदारों से डरते हैं, उनका नाम नहीं लेते, कई लोग कहते हैं कि अदारे इस तरह हैं, कई उस तरह हैं। हाँ ठीक है, नीचे वाला तबका कुर्बानी देता है, शहीद होता है, लेकिन ऊपर तो सारी प्रॉपर्टी डीलिंग ही चल रही है ना, वही हो रहा है। अब मैं, आपको भी पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे भी पता है। तो ये मतलब ना, जिन पे हमें ट्रस्ट है, जिन पे ट्रस्ट नहीं है, वन टू ऑल ये एक ही चीज़ चल रही है सारी, ठीक है ना, अदारों से लेके, सियासत से लेके, हर चीज़, हर कोई अपना मफाद देख रहा है। बस ये एक इमरान खान आया था, जैसे कि भुट्टो ने आवाज़ उठाने की कोशिश की, अब इमरान खान ने आवाज़ उठाने की कोशिश, जैसे कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसको रिप्लेस कर देते हैं, बस सिंपल इज़ दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। अच्छा भैया आप इधर आए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है, सड़कों पे रश कम हो गया है, यही सड़क थी जहाँ जो खचाखच भरी होती थी, तो अब लोड कम हो गया है, इसकी वजह यही है कि पेट्रोल महंगा हो गया है? ऐसी है बिल्कुल। आपके ये क्या कहते हैं, भगवानपुर पेट्रोल पंप पे कत्ल हुआ है, ये पेट्रोल की वजह से ही। लोग उसके पंप के ऊपर चढ़ के क्या कहते हैं, छुरियाँ चला रहे हैं। मेरे पास वीडियो बाकायदा पड़ी हुई है। तो इस तरह पेट्रोल महंगा करने से कुछ भी नहीं होगा। पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है, डॉलर महंगा हो रहा है, घी वगैरह, ये घर किस तरह चलेगा? मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो गया। तो अब शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करें, ताकि फिर उसे सस्ता करें बेटे, सस्ता तो हो नहीं सकता। अगर सस्ता करेंगे तो फिर जो है ना वो IMF हमें अगली किस्त नहीं देगी, और अगली किस्त नहीं मिलेगी तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। मुल्क दिवालिया होगा तो जैसे श्रीलंका का हाल हुआ है वैसा ही हो जाएगा। तो फिर ये तो फिर चाहिए ना कि फिर आवाम को भी चाहिए कि फिर हमारे साथ ताउन करेंगे, उनके साथ ताउन करेंगे, उनको भी पैसे वगैरह दें थोड़े बहुत, कि हमारा कर्जा जो है, मुल्क का जो कर्जा है वो थोड़ा बहुत उतरे। तो फिर पेट्रोल भी फिर अब आपके सामने कौन सी आवाम गरीब है? कोई भी गरीब नहीं है। 210 रुपये लीटर था, 180 रुपये लीटर था, अब 235 रुपये लीटर हो गया, 250 रुपये लीटर हो गया। हर आवाम डलवा रही है पेट्रोल। हालांकि लोगों की आप बाइकें देख लें, इतनी तेज़ नहीं चलती हैं जितनी पहले चलती थी। अब हर कोई आराम से नॉर्मल स्पीड पर चला रहा था, ताकि कोई पेट्रोल ना ज़्यादा इस्तेमाल करे। रिक्शे वाले बाबा जी से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल महंगा होने की वजह से आपको लगता है कि सड़कों पर रश कम हो गया, ट्रैफिक का? जाहिर बात है, महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि इंसान की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। हर चीज़ को आप देखते हैं कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आसमान नहीं छू रहा। दालें ले लें, घी ले लें, जो घी नवाज शरीफ के दौर में था 135 का, वो इस वक्त 580 का है। आप देखें, ये एक महंगाई का तूफान लेके आए हुए हैं सब। ज़रा इमरान खान ने सारा नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया है इमरान ने। अभी तक वो झूठ पे झूठ बोल रहा है, उसको इतनी भी शर्म नहीं है कि भी मैंने खुदा को भी जान देनी है, मैंने मरना भी है। हर आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से जिनके पास कारें थी वो उन्होंने अब घर खड़ी कर दी हैं,
वो अब रिक्शे पे आ रहे हैं या लोकल ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हैं या मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, क्या लगता है? अभी फ़िलहाल तो वो अपनी गाड़ियों में ही आ रहे हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता फिर वो या चेंज होगा उनका माइंड कि भी हमने क्या करना है, कि लोकल चलना है या अपनी गाड़ी पे चलना है। ये तो लेकिन वैसे उनको तो महसूस नहीं होगा बेटा, उनको तो महसूस नहीं है, क्योंकि उनका कारोबार भी वैसा का वैसा ही है। जो गाड़ी रख सकता है 25-30 लाख की, तो उसके लिए ये 200-250 का पेट्रोल क्या कहता है, कुछ नहीं कहता उनको। लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग हैं ना बुजुर्गवार कि जिन्होंने गाड़ी रखी, 1-1.5 लाख रुपया तनख्वाह है, घर का बजट को भी मैनेज करना है, तो इतना फ्यूल जो है वो मैनेज नहीं हो पाएगा। बेटा वो सही बात है, वो एक बंदा जो है वो तो सूट कर लेते, जो दूसरा बंदा है जिसके पास एक ही गाड़ी है या 1.5 लाख या 2 लाख उसकी सैलरी है, तो उसका भी गुजारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि सफ़ेद पोश आदमी बहुत पिट गया है इस दौर में। तो आपने किराए बढ़ाए हैं या नहीं? नहीं, ये हमें कौन देता किराया? तो फिर किस तरह हमारा खाता है आपको? बेटा हम चलते हैं LPG पे, हम पेट्रोल पे नहीं चलते। पेट्रोल पे तो हमारा यानी कि 1 साइड ही खर्चा पूरा होता है, दूसरी सवारी नहीं ना मिली तो वो तो किराया पूरा हो गया। अगर 200 की मैं सवारी बिठाई है पेट्रोल पे तो वो तो 200 पूरा हो गया मेरा, उधर से सवारी नहीं मिली तो बात। बहुत शुक्रिया। ये एक और रिक्शे वाले हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि सर क्या कहेंगे, 235 रुपये लीटर पेट्रोल है, आपको लगता है कि सड़कों पे रश कम हो गया पेट्रोल की वजह से? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, क्योंकि पेट्रोल महंगा होने की सूरत में हम लोग जो गरीब रिक्शा ड्राइवर हैं वो रेंट, क्योंकि वही हैं जो किराए पुराने मिल रहे हैं हमें, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। और सड़कों पे काम भी बहुत ज़्यादा कम हो गया, लोग बाहर नहीं आ रहे, आमदरफ्त कम हो गई है क्योंकि पेट्रोल की खपत ज़्यादा है। तो मोटरसाइकिल में भी पेट्रोल चाहिए, रिक्शे में भी चाहिए, गाड़ी में भी चाहिए, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो बाहर है, लेकिन सड़कों पे रश ही है, आपकी बात सही है कि बहुत ज़्यादा कम है। जी असर हो निस्बतन कम है बिल्कुल। इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वजह से आम बंदा जहां मुतासर हुआ है, आपको लगता है कि जो साब हैसियत तबका था वो भी इससे मुतासर हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हम रक्षा रख के पहले पेट्रोल के हिसाब से रक्षा रख के कोई दिहाड़ी सही लगा लेते होते थे, तो अब ये हिसाब है कि पेट्रोल ही पूरा कर लें, बड़ी बात है। बच्चों के लिए खाना क्या लेके जाना घर में, हमारा पेट्रोल ही पूरा हो जाए, बड़ी बात है। हुकूमत तो यकीन करें इनको तो आग लगा देनी चाहिए, ये ऐसा दिमाग ख़राब हुआ है। कभी कभार ऐसा ज़हन करता है कि रक्षे को आग लगा दें, अपने आप को आग लगा लें, इतने हम तान। इस तरह के वाक़यात होते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। इनको हम यही कहें कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इनको क्या पता ये क्या होती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पेट्रोल बढ़ने से आपने अपनी सवारी से किराया भी बढ़ाया है, लोकल चलते हैं या आप इसको स्पेशल लेके जाते हैं? किराया मसलन के जहाँ पर चुंगी का हम लगाते थे कलमा चौक को किराया बढ़ाते थे, लेकिन जो मजदूर बंदा है वो जो 40 रुपये किराया था वो 30 रुपये किराया देता है, लेकिन वो हम अगर उनको कहें ना कि पेट्रोल 235 रुपये हो गया है तो वो कहते हैं हमारे लिए हुआ है, हमने तो किराया जो पहले आया था हमने वही दे के जाना है, तो इसमें हम क्या करें, ये बात होती है। इसलिए फिर पेट्रोल की वजह से सवारी भी नहीं बैठती है। तो अब नहीं तो फिर सवारी क्या करती है कि वो कहती है मैंने लोकल ट्रांसपोर्ट पे चल जाना, जो 20 या 30 रुपए उनके फिक्स होते हैं। बिल्कुल उसका वेट करती है सवारी, घंटों उसका वेट करके उसके ऊपर चढ़ जाती है, ये रक्शे पे नहीं जाती, हमारे साथ नहीं जाती है सवारी बिल्कुल। इसलिए हमारा जो है ना निज़ाम बिल्कुल ही ठप हुआ है पेट्रोल के हवाले से। बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह ही है जो लेके चल रहा है। अल्लाह ही है जो लेके चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर मुझे ये बताएं, पेट्रोल महंगा हो गया है, सड़कों पे रश भी कम हुआ है कि नहीं? रश तो सारी बात कम होना ही होना है, क्यों? पेट्रोल इतना महंगा, क्या करें। अच्छा कारों वाले नहीं निकल रहे? कारों वाला का कोई भी नहीं निकल रहा, जब पेट्रोल इतना महंगा तो सारी का घर पे ही खड़ा करेंगे गाड़ियों को। आपको लगता है सवारी बाहर निकल रही है? बिल्कुल नहीं। आपने किराया बढ़ाया है? किराया तो 10 रुपये मजबूरी है, बढ़ाना ही है। फिर तो देती है आराम से सवारी? नहीं, लड़ती है सवारी। आप सवारी को बताएं ना पेट्रोल महंगा हो गया। पता है उनको, सब कुछ पता है, लेकिन महंगाई की वजह से वो भी परेशान है, वो भी इसीलिए वो फिर यही कहते हैं कि इतना महंगा। क्या लगता है फिर अब पेट्रोल अगर महंगा रहेगा तो सड़कों पर रश तो पहले ही आपको लगता है थोड़ा सा कम हो गया है, सुकून हो जाएगा? फिर बिल्कुल सुकून हो जाएगा, घर से कोई निकलेगा ही नहीं, साइकिलें ही चलेंगी फिर। लेकिन लोग कहते हैं कि लाहौरियों के गिट्टे गोडों में जान नहीं है, तो कैसे वो साइकिल चलाएंगे? नहीं चलाएंगे क्यों नहीं, साइकिल नहीं चलेगी तो गधा गाड़ी तो चलती थी ना, फिर वही चलेगी। आपको लगता है वो ज़्यादा फायदेमंद है? वो साइकिल पोल्यूशन भी नहीं होएगी, सारा भी ना तेल डलेगा कुछ भी, वो चारा ही खाता है बेचारा, वही खाएगा थोड़ा बहुत जो, बस यही है। बिल्कुल। सवारियों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी। क्या लगता है आपको कि लोग वाकई कार को लेके बाहर कम निकल रहे हैं या मोटरसाइकिल लेके कम? कम हो गया रश, बहुत कम है। अच्छा। बिल्कुल कम हो गया क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। हर वाम जो है ना रो रही है, तकलीफ से परेशान हो रही है। पेट्रोल की वजह से हर चीज़ ऊपर जा रही है और मज़ीद लोग परेशान हो रहे हैं आगे। अच्छा, आपको लगता है कि लोग सोचते होंगे कि चलो यार कार क्या लेके जानी है, मोटरसाइकिल पे चलते हैं, तो जो मोटरसाइकिल पे है वो सोचता है यार क्या करें, रिक्शे पे चले जाते हैं। आपको लगता है ऐसा? मुझे तो कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा ना, मैं तो मजबूरी से जा रहा हूँ ना रिक्शे पे। मेरा बस चले तो मैं तो साइकिल लेके जाऊँ। तो पेट्रोल मोटरसाइकिल भी मेरा ख्याल है उसका भी कम खर्चा है। नहीं, उसका खर्चा अभी पेट्रोल जब महंगा है तो फिर खर्चा तो बढ़ेगा ना उसका। तो जब हमारे पास साइकिल होगी ना, पेट्रोल डालेंगे हम सड़कों पे, पेट्रोल से हर चीज़ बढ़ती है। मेंटेनेंस जो इसकी हालांकि 10 रुपये की चीज़ थी वो 50 रुपये की मिलती है। पेट्रोल से ये हर चीज़ महंगी होती है। अब दाल देख लें, आटा देख लें, चीनी देख लें, हर चीज़ ही महंगी होती है। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ेगी। खाली पेट्रोल तो नहीं ना, एक चीज़ नहीं ना बढ़ती, उसके साथ 10 चीज़ें और बढ़ती हैं। अच्छा, सवारियों पे भी आप कह रहे हैं फ़र्क पड़ा है। अभी रिक्शे में आपके सिर्फ 3 सवारियाँ बैठी आ रही हैं। अब ये देख लें, ये पेट्रोल निकालेंगे या अपना खर्चा निकालेंगे, बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे, मजबूरी है, बस लगे हुए क्या करें। बिल्कुल नाज़रीन, ज़िंदगी का पहिया तो चलाना ही है। अब क्या करें, सवारी अगर नहीं भी निकल रही तो मेहनत मजदूरी के लिए रोड पे तो आना है और अपनी मजदूरी करनी है। अल्लाह ताला सबुल सवाब है, अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफा डालने वाला है। रब्बे करीम का ये वादा है कि उसने एक पत्थर में जो कीड़ा है उसे भी खाना देना है। तो डेफिनेट इंसान का भी रब्बे करीम ज़रूर ख्याल रखते हैं और इंसान को रोज़ी रोटी दे के घर भेजते हैं। बंदा जो है वो सिर्फ कोशिश कर सकता है और कोशिश सभी लोग ये कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं। वाकई रोड के ऊपर रश जो है वो कम हो गया है, नहीं तो यही रोड थे जो घचाघच भरे होते थे। अब जो है वो इतना ज़्यादा रश नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, ये एक साहब साइकिल पे जा रहे हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने पेट्रोल की वजह से साइकिल खरीद ली है? जी बिल्कुल, पेट्रोल की वजह से साइकिल खरीदी है। अच्छा। हाँ जी, पेट्रोल महंगा ही इतना हो गया, बंदे की रेंज से बाहर है। अच्छा जी तो आपने कहा साइकिल में सफ़र करना? बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, हर बंदा भी यही करेगा इंशाल्लाह, जो हुकूमत के हालात हैं। एक तो एनर्जी लेवल जो है वो बरकरार रहता है। वो अपनी जगह है, लेकिन ये महंगाई जो की है, ये हमारी तो ये वजह है ना खरीदने की। अच्छा। जी, महंगाई की वजह से खरीदी, पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, लेकिन वो कुछ लोग कहते हैं लाहौरियों में तो इतनी जान ही नहीं है कि वो साइकिल को चला सके। ये आपके सामने ये चला रहे हैं हम तो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जान तो ठीक है। क्या मशवरा देंगे कि सारे साइकिल पे आ जाएं? नहीं जी, सारे तो नहीं आ सकते, कि बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते वही आएंगे। लेकिन भैया इस दफ़ा तो बड़ा धचका लगा है, 235 रुपये लीटर पेट्रोल है। जी जी। तो कैसे अफोर्ड करेंगे? गाड़ी वाला भी बेचारा सोच समझ के गाड़ी निकालता है अब तो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, सही है आपकी बात। हो गया, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, क्या हाल है? ठीक है जी, जी। मैं ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताएं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया और माशाल्लाह आपकी गाड़ी भी बड़ी लग्जरी और बड़ी गाड़ी आप अफोर्ड कर रहे हैं? मेरा बिल्कुल नहीं दिल करता, लेकिन जब डॉक्टर को चेक कराना हो तो फिर निकलना पड़ता है। अच्छा। वरना मैं निकालता ही नहीं इसको, गाड़ी को। अच्छा सर, एक बात बताएं कि आपको लगता है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से सड़कों पे रश कम है, लोग अपनी गाड़ी कम निकालते हैं? मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ, सरगोदा से आया हूँ, तो यकीन करें ऐसा लग रहा है जैसे कोई हड़ताल हुई हुई है। बिल्कुल ट्रैफिक नहीं, ना किसी चैनल पे, ना रास्ते में, ना पेट्रोल पंपों पे। वही बेचारे निकल रहे हैं जिनको कोई मजबूरी है इंतहाई। बाकी ये होता था ना जो कि आओ जी हम ज़रा लॉन्ग ड्राइव पे चलें या फिर रहे, वो कोई कहानी ही नहीं है। अब वही बेचारा निकल रहा है जिसने मजबूरी के तहत निकलना है, वरना यकीन माने कोई नहीं निकल रहा। खा वो अमीर है, खा वो गरीब है, सबके लिए एक जैसे हिसाब हुआ मतलब आप कहते हैं कि फर्क पड़ा है, अमीर को भी और गरीब को तो पड़ा ही है। पड़ा है जी, अमीर को भी बहुत पड़ा है। देखें, उन्होंने एसी चलाना, जो एसी का आदमी उसने एसी के नीचे ही सोना, पंखे के नीचे नींद नहीं आनी। लेकिन जिसका बिल 60-70 हज़ार आ रहा था वो 1,40,000 आ रहा है। अब उस वो ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है, अमीर ज़्यादा हुआ है गरीब की निस्बत, क्योंकि उसके खर्चे तो वैसे ही हैं। वो तो अपनी लाइफस्टाइल उसने चेंज करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। गरीब बेचारा तो वैसे ही जैसे कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन इसने तो समझ ले बेड़ा गर्क ही कर दिया शहबाज शरीफ ने पूरा। मतलब आप भी 100 दफ़ा सोचते हैं कि मैं गाड़ी लेके निकलूं, लेके जाऊं या ना जाऊं। अब मैं सरगोदा से लाहौर में मेरा 16,000 का पेट्रोल लग गया है। अब मिसिज कह रही है नेक्स्ट टाइम हमने डेवो पे आना है। मिसी से भी नाज़रीन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
सलाम। मैं उधर से आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने भाई को क्या मशवरा दिया है कि गाड़ी जो है वो डेवो पे खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चे जो हैं वो अब सैर के लिए कह रहे हैं, ये कहते हैं पेट्रोल इतना महंगा है, मैं आपको कैसे सैर कराऊँ। अब वो घर में रो रहे हैं कि हमने बाहर जाना है सैर के लिए। तो ये हम लोग तो कहते हैं कि गरीब बंदा रो रहा है, मतवस्त तबका रो रहा है, यहाँ पे तो अमीर भी रो रहे हैं। इमरान खान बहुत अच्छा था, इसने तो पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया। अच्छा, हम नहीं इसके साथ। अच्छा, अभी आपकी मजबूरी थी तो आप गाड़ी पे आएंगे? मजबूरी पे गाड़ी पे टाइम लिया हुआ था, वरना तो हमने कभी भी नहीं सोचना था हम लाहौर जाएं। अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे, पेट्रोल महंगा होने की वजह से सड़कों पर रश है? पेट्रोल की वजह से परेशानी आप देख नहीं रही, कितने लोग परेशान हैं। चेहरे देखें इनके, मेरा चेहरा देखें। मैं अपनी बाइक वहाँ खड़ी कर पैदल आया हूँ कि मेरा पेट्रोल बच जाएगा। आज मैंने 1 हफ्ते के बाद बाइक निकाली है अपनी। अच्छा। हाँ, मैं 1 हफ्ते के बाद निकाली है कि यार मैं घर से इतनी दूर जा रहा हूँ, मैं पैदल ही चला जाता हूँ। नहीं यार, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, बहुत महंगा हो गया पेट्रोल। इस हुकूमत ने हमें पैदल कर दिया है। साइकिल पे नहीं आपको लगता कि सरवाइव कर सकते हैं? मैडम, साइकिल भी आजकल कौन सी सस्ती है। साइकिल भी 15,000 की साइकिल आ रही है, पहले 30,000 की साइकिल 20,000 की है। 30,000 की साइकिल हो गई है। अब बताएं, गरीब आदमी पैदल नहीं हो जाएगा? क्या लगता है आपको, साइकिल पे आ जाना चाहिए? मुझे तो साइकिल पे आना ही आना है, मैंने ये बेच के साइकिल ले लेना है। ये कितने का बिकेगा? ये बिक जाएगा मेरा, 50 का बिकेगा, 60 का बिकेगा, 10 की साइकिल आएगी, बाकी सेव हो जाएगा। और साइकिल पे जरा इमरान खान ने बहुत सेव करके रखा हुआ है, सेविंग बहुत रखी थी। इसने आया सब कुछ उड़ा दिया है, पेट्रोल महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा कर दिया। ये बिकवा देगा हमारा सारा पाकिस्तान। तो फिर अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इन्हें जाना चाहिए, उसे आना चाहिए। इन्होंने हमारा खाना खराब कर दिया है। तो अगर वो आएंगे तो वो भी इसी तरह महंगाई रहेगी, फिर क्या करेंगे? इसी तरह महंगाई रहेगी, कुछ तो कमी पेशी आएगी। कुछ उधार चुका रहा था वो, कुछ कह रहा था, काफ़ी कुछ कह रहा था वो। आपको लगता है सर उनके दौर में चीज़ें सस्ती थी? इमरान के दौर में एक बैलेंस के साथ चल रहा था इमरान खान। इनका अपना बैलेंस नहीं, इन्होंने हमारा क्या बैलेंस रखना है। अच्छा सर, क्या लगता है आपको, पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उससे गरीब बंदा मुतासिर तो हुआ ही था, लेकिन यहाँ तो अमीर भी रोते नजर आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले हुकूमत वाले कह रहे थे कि ये पहली जो इमरान खान की हुकूमत है, ये महंगी, हर पेट्रोल महंगा करी जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब ये नई हुकूमत जब आई है तो इस पे हमारी उम्मीदें थी कि चलें, ये हो सकता है कि बेहतरी की तरफ ले जाएं, लेकिन ये भी दिन ब दिन पेट्रोल को महंगा करते जा रहे हैं। अब देखें, हम बाइक तो हमने जिस तरह भी ख़रीदी है, अब पेट्रोल डालेंगे तो चलेंगे ना। अब 250 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। अब हम घर से चामीरा से गुलबर्ग जाते हैं तो आप हिसाब लगाएं कि हमारा क्या हाल होगा। बहुत ज़्यादा, यानी कि आपको लगता है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से सड़कों पे रश भी कम है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब लोग मजबूर हो रहे हैं कि साइकिलों पे, मजबूरी के तहत गाड़ी निकालते हैं, अदरवाइज़ नहीं निकालते। अब लोग ज़्यादा परेशान ये हैं कि पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है। सुई से लेके आप हिसाब लगाएं कि बड़ी से बड़ी जो आइटम है, चीज़ है, वो भी महंगी हो रही है। यानी कि एक सुई की क्या कीमत है, और एक जो है बड़ी जो मशीनरी है, फ़र्ज़ करें एसी है, उसकी क्या कीमत है। यानी हर चीज़, छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक हर चीज़ महंगी हो रही है। और आवाम इस महंगाई के बोझ तले पिस गई है। आवाम जो है ना, अब बेबस हो चुकी है। वो कहती है क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं। जो भी हुकूमत आएगी वो महंगाई करेगी, हम वोट दें तो किसको दें। अब भरोसा उठ गया है। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, भरोसा उठ गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से रोड के ऊपर रश भी कम नज़र आ रहा है, क्या गाड़ियाँ कम निकल रही हैं, बाइकें कम निकल रही हैं? पेट्रोल के बारे में तो यही बात है कि पेट्रोल तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। एक किस्म का गरीब आदमी तो मर चुका है इस टाइम। लेकिन अमीर भी रो रहे हैं भैया। अमीर जान के रो रहा है। अमीर ने अंदर सब ब्लॉक कर लिया अपना। अमीर के जो है वो डबल हो गया, डबल से भी ट्रिपल हो गया। जो गरीब आदमी है, तनख्वाहें तो वहीं की वहीं हैं। तो पेट्रोल तो
महंगा कर दिया इन्होंने, तो लोग अब पैदल चलेंगे, यहाँ साइकिलें दें। यहाँ तो शहबाज शरीफ को चाहिए कि साइकिलें दें ना लोगों को, कि लो जी मैं पेट्रोल महंगा कर रहा हूँ तो साइकिलें भी लो मेरी तरफ से, ये साइकिलें चलाओ। ये खुद भी साइकिलों पे आए, ये खुद तो लैंड क्रूजरों में फिरते हैं, ये तो गाड़ियों में प्रोटोकॉल देते हैं जी, हमारा ये प्रोटोकॉल है, ये हमारे गार्ड हैं पीछे हैं, उनकी दफ़ा नहीं पेट्रोल होता, उनकी दफ़ा भी पेट्रोल चलता है। ये सारा अवाम से निकल रहा है, अवाम का पैसा खा रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, मज़ा ले रहे हैं, लड़ खुद रहे हैं। इमरान खान और शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ, ये खुद लड़ रहे हैं, अवाम को मार रहे हैं, अवाम को खा रहे हैं, अवाम को खाई जा रहे हैं दिन ब दिन। ये मुल्क एक दिन आएगा ये श्रीलंका बन जाए। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। इस तरह की दुआ नहीं करनी चाहिए, अपने मुल्क की खैरियत की दुआ करें। मुल्क की खैरियत की दुआ करनी चाहिए, लेकिन जो सरबरा हो ना उनको पहले सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया हुआ है, हर एक बंदे का वसीला बना हुआ, वसीले वाले बंदे ही ऐसे कर रहे हैं तो बाद में क्या होगा। ये जो पेट्रोल है ये अभी 310 रुपये की आवाज़ है कि 310 रुपये में जाना है, तो लोग जो हैं वो सर को पकड़ के बैठ जाएंगे। जो गरीब आदमी है एक माह का लोग तो अभी सर को पकड़ के बैठ गए हैं। 235 रुपये अगर लीटर है तो सड़कें तो अभी सुनसान हो गई। सड़कें तो सुनसान हुई हैं, लोगों के घरों में राशन भी ख़त्म हो गया है। राशन भी जो एक माह का लेता था वो एक हफ्ते का ले रहा है, वो कह रहा है नहीं ले रहा। हम अपनी दुकान, मेरी अपनी दुकान है, लोग खुद आते हैं देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा महंगा करी जा रहे हैं। लोगों ने तो जो तनख्वाह है वहीं की वहीं है, स्टॉप हो गई है। यहाँ तो शहबाज शरीफ को चाहिए ना कोई सहूलत भी दे कि यार यहाँ से नहीं, यहाँ से अपना सहूलत मतलब साइकिलें दे दें। हाँ साइकिलें दे दें, हमें साइकिलें नहीं दे सकता तो वो स्केटिंग वाले बूट ही दे दे, हमें स्केटिंग वाले बूट दे दे, वही लेके लोग घूमते रहें कि यार हम अपना काम कर रहे हैं। काम करना बहुत मुश्किल हो। आप कहते हैं वो बूट दे दें, उसमें चलते फिरे। हाँ चलते फिरते स्केटिंग वाले बूट दे दे, हमें वही लेके दे दे। ये तो दे रहा 2000 रुपया, 2000 रुपया उसको दे रहा है जो ना मिलने वाला काम है, उसका हमने लेना है 2000, उसका हमने ख़रीदना है एक पंप, पेट्रोल पंप ख़रीदेंगे, वहाँ पे हम अपना पेट्रोल रखेंगे और उसमें हम सारा अपना मैनेजमेंट करेंगे। ये चीज़ हो रही है और कुछ भी नहीं दुनिया में हो रहा। यहाँ पे पाकिस्तान में जो है दिन ब दिन बदतर हो रहा है, हालात बदतर होते जा रहे हैं। आगे आगे देखें 310 रुपये में तेल जाना है। अच्छा फ़र्ज करें 310 में पेट्रोल चला जाता है तो फिर करेगी क्या आवाम? अवाम फिर भी डलवाएगी। अवाम जो अमीर है, अवाम बहुत अमीर है। ये हफीज़ सेंटर चले जाएं, हार रोड चले जाएं, शालमी चले जाएं, बहुत बहुत अमीर लोग बैठे हुए हैं। ये इनकी सोच है। नवाज शरीफ भी नहीं कुछ है उनके आगे, ये तो जितना मर्जी महंगा कर दें, ये 500 रुपये भी लीटर कर देना तब भी लोगों ने चलना ही है, लोगों ने कहना डलवाओ। लेकिन भैया अभी तो 250 हुआ है, 234 हुआ है, तो ये हाल है, सड़कें सुनसान है। तो जब 300 पे या 500 पे आप कह रहे हैं तो बुरा हाल हो जाएगा। वो भी लोगों की चोरी होना शुरू हो जाएगी ना, ज़्यादा पेट्रोल चोरी होना शुरू हो जाएगा। अभी भी निकालते हैं लोग। आप पेट्रोल डलवा के जाएँ, ऑफिस में जाएँ, नीचे खड़ी करें, पेट्रोल वापस आए तो है नहीं है, धक्का लगा के आपने पेट्रोल पंप तक जाना। अब लोगों का जेवर नहीं, लोगों का पेट्रोल चोरी किया करेंगे। ये देखिएगा मतलब चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया और आस्ता आस्ता आगे भी चेंज होगा। आगे जो चेंज होगा वो देखिएगा क्या हालात बनते हैं इस मुल्क के। मुल्क तो हमारा ही है, अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह पाक ये खुदा की तरफ से चल रहा है। यहाँ पे जो हस्तियाँ हैं उनकी वजह से चल रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी सरबराह नहीं है। यहाँ हिटलर आए, यहाँ खमीनी वगैरह का बंदा आए, फिर ये मुल्क चलेगा, वरना नहीं चलेगा, वरना बहुत ही है, फिर बाय बाय है। नाज़रीन, मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले सभी के सभी परेशान नज़र आते हैं। रिक्शे वाले भी परेशान हैं, लोडर गाड़ियों वाले भी परेशान हैं, हर बंदा जो है वो परेशान है। लोग अपनी कन्वेंस को सोचते हैं कि अब कम ही सड़क पे लेके निकले, कोशिश करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र किया जाए। अस्सलाम वालेकुम भैया। भाई क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, आप लोगों को भी फ़र्क पड़ा है इससे? जाहिर है ये फ़र्क तो पड़ना है, फ़र्क तो पड़ा है ना। जहाँ पे 5 लीटर तेल हमारा आता था 700 750 का, अभी 1100 का, पौने 1200 का डलवा के आए। 500 रुपये का फ़र्क तो बहुत होता है ना मज़दूर के लिए। 1000 रुपये दिहाड़ी है मज़दूर की, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? अच्छा क्या लगता है, रोड पे रश कम है, अब कारें कम नज़र आती हैं, क्या लगता है ये पेट्रोल की वजह से है या वैसे ही? नहीं, जिनके पास कारें हैं वो उन्होंने तो डलवाना है, चाहे 1000 रुपये का लीटर हो। नहीं, उनकी इतनी आमदनी होगी तो कैसे डलवाएंगे? अगर उनकी आमदनी नहीं है तो उनके पास गाड़ी कहाँ से आई है? फ़र्क ये पड़ेगा गरीब बंदे को। ये तो अच्छे वक्तों में ले ली ना गाड़ी उन्होंने। बहरहाल ये फ़र्क जो ना गरीब बंदे को पड़ेगा, मज़दूर को। इससे पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है ना, इससे गरीब पे फ़र्क होगा। उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़र्क इस तरह होगा पेट्रोल से, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी ना
एक बंदे की कोई भी चीज़ प्रोडक्ट वो अपनी सेल कर रहा है, उसने अपने प्रोडक्ट पे इजाफा महंगा कर देना उसको, ठीक है। हर चीज़, अगर मैं कोई काम करता हूँ मैंने अपने उसका प्रॉफिट बढ़ा देना है। मेरे से कोई आगे कोई होलसेलर या दूसरे जो है आम बंदे खरीदेंगे, वो उन्होंने आगे सेल करना है, वो भी अपनी कीमत बढ़ा देंगे। एंड पे जाके सारा निचोड़ निकलना गरीब पे, एंड पे जाके उस पर निकलना सारा महंगाई का, क्योंकि उसकी जो दिहाड़ी है ना, मजदूरी है, वो नहीं बढ़ेगी। उसमें वो बेचारा क्या क्या मैनेज करेगा। बिल्कुल, असूलन तो ये होना चाहिए था कि सैलरियाँ भी बढ़ाते, दिहाड़ियाँ बढ़ाते, क्योंकि जो सरमायादार हैं उनको फ़र्क नहीं है महंगाई से, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं है महंगाई से। फ़र्क तो है गरीब को फ़र्क है। बिल्कुल नाज़रीन, गरीब बंदा जो है वो पिस रहा है, वो मर रहा है, सरमायादार लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। चंद इक्का दुक्का लोग हैं जिनकी ये सोच है कि हम अपनी गाड़ी को छोड़ के अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हुकूमत की तरफ से ये सहूलत एक दी जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इजाफा कर दिया जाए और उनके किरायों में कमी कर दी जाए, तो मेरा ख्याल है लोगों के लिए ये भी एक आसानी वाला जो है वो आसानी वाली सवारी हो जाएगी, ताकि लोग अपनी कन्वेंस को कम इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कम खर्चे में वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, कुछ गाड़ी वालों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको कितना फ़र्क पड़ा है कि पेट्रोल महंगा हो गया और अब उनकी ये कन्वेंस जो है वो उनके ऊपर बोझ बन रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे, गाड़ी का पेट्रोल अफोर्ड हो रहा है आम बंदे से या नहीं? जाहिर है अच्छी फैमिलियों के पास गाड़ी होती है ना। मैं चलाता हूँ, इस टाइम यकीन माने बच्चों की रोज़ी पूरी नहीं हो रही, और कंपनी ले इतनी को हमारे साथ बुरा सलूक कर रहे हैं कि टका नहीं बढ़ा रहे हमारा, और कंपनी वाले इतना बुरा हाल कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। नहीं तो क्या लगता है वाले आप बुलवा नहीं रहे गाड़ी को? वो नहीं, वो कंपनी किराए नहीं बढ़ा रही, किराए बढ़ा नहीं रही। देखिए हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, तो उन पर फ़र्ज़ लाजिम होता है कि वो रेट बढ़ाएं। वो रेट बढ़ा ही नहीं रहे, कंपटीशन में हमारा खून चूस रहे हैं कंपनी। वो कस्टमर कहता है जी कंपनी का जो रेट आता है हम वही देते हैं, कस्टमर का भी कसूर नहीं है, कसूर तो कंपनियों का है, वो हमारा खून इस टाइम फुल निचोड़ रहे हैं। हाँ, तो जाहिर है आपको तो पेट्रोल महंगा पड़ता है, तो वो इस तरह तो अनबैलेंस हो जाता है। माने ना घर का खर्चा चल रहा है, बिजली का बिल, कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ निकलते हैं 1000 रुपया 800 रुपया लेके आते हैं और बच्चों का मुंह देखते हैं। इस टाइम तो खुदकुशियों वाला हाल हुआ हुआ है, और ये पेट्रोल बढ़ा ठीक है हम मानते हैं, पर कंपनियों का भी हक बनता है। घी हमने फ्री नहीं खरीदना, चीनी हमने फ्री नहीं खरीदनी, कंपनी जो सी है ना वो बिल्कुल रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। हमें सिर्फ ये कहते हैं कि एक्शन लें कंपनियों के खिलाफ, कि कंपनियों को चाहिए जो कंपनियां ये किराए बढ़ाएं, ये किराए बढ़ाएंगे तो हमारा सिस्टम चलेगा, उसके बगैर नहीं चलेगा। ये गुजारिश है कि आप मीडिया पे दें कि हमारे साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादती। बिल्कुल नाज़रीन, वाली जो कंपनियां हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये मज़दूर तबका लोग जो हैं ये अपने खून पसीने की कमाई लेके अपने घर जाते हैं, अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं। अगर इनको सवारी पूरे पैसे नहीं देगी तो इनका घर नहीं चलेगा। कंपनियों वालों को ये भी चाहिए कि वो अपने रेट्स में इजाफा करें, जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, ये अपने किरायों में इजाफा करें, ताकि इनको जितना जो कस्टमर बैठता है वो इन्हें उस तरीके से किराया दे ताकि इनका भी घर चल सके। और दूसरी जानिब ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ लोग यहाँ बेशक मजाक की हद तक ये बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो आवाम को, पेट्रोल तो महंगा उन्होंने कर दिया है, बजाय ये कि 2-2 हज़ार रुपया घरों में उन्हें देते हैं, इससे बेहतर है वो हर घर में एक साइकिल दे दें ताकि उनके लिए आसान, सस्ती और बेहतरीन सवारी का इंतज़ाम हो सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किशोर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।